है। आप लोग भी दिए होंगे ना ईडीओ, मतलब भरे होंगे शायद। जो लोग एज में होंगे, उम्र में, बड़ी अच्छी नौकरी है, डिप्टी साहब की नौकरी है वो। कई सारे विश्वविद्यालयों को आपको उनको डील करना है, देखना है कि सही पढ़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है। तो जब आपको एक गाड़ी मिलेगी और एक सहायक मिलेगा, एक ड्राइवर मिलेगा, आपको पीछे तौलिया लगा के बैठ जाना है, वाइट वाइट। और टॉवेल भी मिलती है ना गाड़ी में, सरकारी गाड़ी का एक पहचान है, तो उसमें वाइट टॉवेल रहेगी। और एसी नहीं तो एक पंखा छोटा सा लगा रहेगा, है ना। इस तरह की गाड़ियां होती हैं, साफ सुथरी गाड़ी रहती है। तो बस आप उतरेंगे तो आपका ड्राइवर उतरेगा और एक सहायक उतर के गेट खोल देगा। आप उतर के, जो ये स्कूल चलते हैं ना माध्यमिक और प्राथमिक वाले, वहाँ उतरिए, वहाँ के मास्टरों से पूछिए, हेड मास्टर को बुलाइए, दो चार बच्चों से छोटा बड़ा पूछ लीजिए, और फिर बैठ के अगले स्कूल चले जाइए। तो ये, हाँ, नहीं वो बात की है कि वहाँ का फंड वंड देख लीजिए, कुछ फंड आप भी ले लीजिए और निकल पड़िए। गलत बात है। आप केवल चाय नाश्ता करेंगे, वो भी सरकारी पैसे से नहीं, अपने पैसे से। बट कई बार चाय नाश्ता हो ही जाता है। तो अक्सर बच्चियों के लिए बड़ी ये सुरक्षित जॉब मानी जाती है। जैसे दो नौकरियां, एक तो ये, दूसरा जो आरओ होता है ना, रिव्यू ऑफिसर या रेवेन्यू ऑफिसर। नहीं, रिव्यू ऑफिसर अलग है, रेवेन्यू ऑफिसर अलग है। तो रिव्यू ऑफिसर्स बोलते हैं, समीक्षा अधिकारी। तो ये बड़ी अच्छी नौकरी है। सचिवालय में अगर मिल गया, मान लो यहाँ पर पटना सचिवालय में आपको सेक्रेटरीट में आपको आरओ बना दिया गया, तो फिर इसमें बहुत ज़्यादा प्रमोशन का रेट है। मतलब आप रिटायर्ड होते होते सहायक सचिव या एक असिस्टेंट सेक्रेटरी बन के रिटायर होते हैं, और वो आईएएस की पद होती है। तो अगर आपने सही लाइन लेंथ रखी है, नेताओं से ठीक ठाक टर्म्स हैं आपके, और उनके कार्य को आप ठीक से आगे बढ़ा रहे हो, तो रिटायर्ड होकर के आप अपना जीवन बहुत अच्छे से काट सकते हो। शनिवार संडे छुट्टी होती है, यानी कि 5 दिन की जॉब है। शाम को 4-5 बजे आपको छोड़ दिया जाएगा, सुबह 10 बजे बुला लिया जाएगा। उस बीच बीच में 3 बार इंटरवल भी होता है, एक बार बड़ा, 2 बार छोटा, नाश्ता के लिए। मतलब जिंदगी के जो सबसे सुकून पल होते हैं, उन्हीं में से एक पल है ये। हमारे बहुत से अभी यूपी में तो करीब हमारे 100-150 के आसपास छात्र हैं जो इसमें काम कर रहे हैं। इधर आरओ वाले में, उधर अलग से वैकेंसी आती है, आरओ की ही आती है। मतलब वो यूपीपीसीएस की नहीं होती, अलग से उन्होंने सेट कर रखा है। हर साल 300, 400, 500 पद निकलते हैं, बिना किसी इंटरव्यू के होता है। जैसे ये वाला है ना, एईडीओ, ये भी बहुत सिंपल सा तरीका है, एक बार निकालो निकलो। तो इसमें मेंस नहीं है ना, बस खाली एक सिंगल परीक्षा है ये। अब सोचो, एक एग्जाम के दम पे आपको अधिकारी बनाया जा रहा है, वो भी किसका? बीपीएससी का, है ना। तो ये बड़ी बात है। तो अक्सर फिर आता रहता है बीच बीच में, आपके भाग्य पर डिपेंड करता है कि आपकी सीजन में आया कि नहीं आया। अब कई साल बाद आया ना। हाँ। अब जैसे एक एग्जाम है, जैसे बोलते हैं डीएसएसबी, दिल्ली अधीनस्थ के तहत। तो दिल्ली अधीनस्थ की नौकरी अच्छी नौकरी होती है, टीचर की। बट वो होता क्या है ना, 3-4 साल गैप करके आती है। तो जो उसी साल आया उस साल आई ना, और 3 साल उसको गैप करा दिया, तो उसका तो बीएड और टेट वगैरह डिस्टर्ब कर गया, है ना। तो ये कई बार नौकरियां आपके भाग्य को भी परख जाती हैं। अब जैसे बीपीएससी, ये रेगुलर नौकरी है, हर साल इसके पद आएंगे और हर साल इसमें फाइट होगी, इसलिए इधर ज़्यादा लोग प्रयास करते हैं। ईपीएफ